नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CU/CT का क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाला है। क्योंकि एक्सपेक्टेड सिलेबस हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक CU/CT ने ऑफिशियली जो है सिलेबस को रिलीज ही नहीं किया है। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसमें चेंजेस होंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन जो चीज़ें स्पष्ट है, जिस चीज़ में आपको चेंजेस नहीं होंगे, वो आप कम से कम उससे अब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे अभी से। तो आइए हम लोग CU/CT का जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है उसको हम लोग वीडियो में समझते हैं। देखो, CU/CT जो है वो इस बार का जो पेपर होगा वो दो सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड हो गया आपके। सेक्शन ए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और सेक्शन बी होगा जो आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। देखो, अब इसको हम लोग एक एक करके इस दोनों चीज़ों को समझते हैं कि क्या है दोनों चीज़ें। ठीक है, सेक्शन ए में आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो होगा वो रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, मैथ से क्वेश्चन होंगे। मैथ्स में भी कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड डिस्टेंस, इस सब से क्वेश्चन, पाइप एंड क्रिस्टल, स्कॉट्स, इस सब से नंबर सिस्टम, LCM, HCF, इस सब से चीज़ें जो अर्थमेटिक्स पोर्शन में जो कवर होती है मैथ, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ये मैथ्स का पोर्शन है। रीजनिंग में भी आपका वैसा ही है। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, सेलोलिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपका कवर किए जाएंगे। टोटल रीजनिंग का भी आपका पोर्शन कवर करना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जो भी सेक्शन ए में जो चैप्टर कवर होंगे वो है आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन और ग्रामर पोर्शन है। इन सब चीज़ों को आपको इसमें कवर करना होगा। और फिर चौथा जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका GK GS। ठीक है, तो इसको भी तैयार करना पड़ेगा। आमतौर पे इन जनरल अगर हम बात करें सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए जो भी यूनिवर्सिटी जो पेपर कराती थी अपना यूनिवर्सिटी, उसमें भी ये चारों चीज़ें एकदम मैंडेटरी मेंशन होता था। मैथ से भी क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते थे और आपका GK GS से भी क्वेश्चन होता। तो सेक्शन ए आपका है आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें ये सब चीज़ें पोर्शन कवर की जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन ए मैं अभी ही आपको बता दूं कि आप अपना प्रिपरेशन पहले सेक्शन ए स्टार्ट कर दें, क्योंकि सेक्शन ए अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इसमें बहुत कम चांसेस है कि इसमें कोई चेंजेस आपको हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। देखो, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट को 100% कहना कि ये चीज़ें ही आने वाले हैं, ये अभी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अभी चेंजेस इसमें हो सकते हैं। ये तभी क्लियर होगा जब CU/CT अपना ऑफिशियल जो सिलेबस होगा रिलीज कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या अभी तक के न्यूज़ से, अभी तक जो न्यूज़ आर्टिकल से, अलग अलग सोर्सेज से जो चीज़ें हम लोग पता किए हैं, उससे अभी क्या स्पष्ट हो रही चीज़ें, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में 4 सब्जेक्ट आपको होंगे। वो 4 सब्जेक्ट आपको क्लास 12 के कोर सब्जेक्ट जो चीज़ें आप पढ़ें उससे रिलेटेड होगा। अब ये किस तरह से रिलेटेड होगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो, क्लास 12 में आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश पढ़े होंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पढ़े होंगे। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, आप अकाउंटेंसी, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और BSc करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन ही साइंस से भी करना चाहते हैं, तब तो आपको ठीक है, क्योंकि आपको 12th से ही आपको जो साइंस है सब्जेक्ट जो 12th में पढ़ाया गया था उससे 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। आर्ट्स से हैं तो फिर आर्ट्स से के रिलेटेड जो 12th में 4 सब्जेक्ट हैं उसको आपको दिया जाएगा। और कॉमर्स से हैं और कॉमर्स से ही आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको क्लास 12th का जो सिलेबस था उसी से 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दिक्कत तब होगा जब आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तब आपके लिए दिक्कत होगा। क्योंकि अब फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि साइंस से ही हमसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप आर्ट्स चुने हैं ग्रेजुएशन के लिए तो 12th में जो आर्ट्स का पोर्शन है, आर्ट्स का जो सिलेबस था, उससे 4 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ें थी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि किससे कितना क्वेश्चन होगा। देखो, सेक्शन ए आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन होंगे और ये 25% ऑफ द टोटल मार्क्स कवर कर रहा होगा। अब फिर सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, इसमें आपको
टोटल क्वेश्चन तो 120 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको करना होगा सिर्फ 100, क्योंकि 4 सब्जेक्ट होंगे और चारों सब्जेक्ट का अपना 30-30 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन होगा, लेकिन आप में उसमें आपको 100 क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक, तो ये था टोटल अगर बात करें पूरे एग्जामिनेशन में आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था पूरा सिलेबस। सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सेक्शन ए अप्रॉक्सीमेटली लगभग यही चीज़ें होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना अभी से ही प्रिपरेशन सेक्शन ए को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। जब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, जब CUCT अपना ऑफिशियल ये सिलेबस रिलीज कर दे, तब फिर अपना डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट को आप करिएगा। और अभी से अपना, अगर आपको आर्ट से ही जाना है, साइंस को साइंस से ही जाना है, तो आप अभी से ही अपना डोमेन सब्जेक्ट को भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरे चीज़ को आप समझे होंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।